एक बार कबीरदास जी हरि भजन करते हुए गली से निकल रहे थे। उनके आगे कुछ स्त्रियां जा रही थी। उनमें से एक स्त्री शादी कहीं तय हुई होगी। उसने ससुराल वालों ने शगुन में एक नथनी भेजी थी। वह लड़की अपनी सहेलियों को बार बार नथनी के बारे में बता रही थी कि नथनी ऐसी है वैसी है, ये खास उन्होंने मेरे लिए भेजी है। बार बार नथनी की ही बातें उनके पीछे चल रहे कबीर जी के कान में सारी बातें पड़ रही थी। तेजी से कदम बढ़ते कबीर उनके पास से निकलते और कहा, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने उनको दिया विसार। सोचो यदि नाक ही न होती तो नथनी कहाँ पहनती। यही जीवन में हम भी करते हैं। भौतिक वस्तुओं का तो हमें ज्ञान रहता है, परंतु जिन परमात्मा ने यह दुर्लभ मनुष्य देह दी और इस देह से संबंधित सारी वस्तुएं सभी रिश्ते नाते दिए, उसी को याद करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। जय जय श्री राधे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। धन्यवाद। दोस्तों, जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? उसे घर में न रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत पता चलेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा है। फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में न कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उनकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही मनुष्य दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है और जमाना उसी का दीवाना है। धन्यवाद दोस्तों। एक बार एक संत से एक भक्त ने पूछा कि हम ठाकुर जी के आगे भोग धरते हैं, लेकिन भोग कम नहीं होता, इसका मतलब ठाकुर जी हमारा भोग नहीं स्वीकार करते। तब संत ने कहा कि जिस तरह फूल से सुगंध सूंघ लेने से उसका वजन कम नहीं होता, ऐसे ही भगवान रसमय स्वरूप हैं। वो भोजन का दिव्य रस ग्रहण करते हैं, इसलिए भोग कम नहीं होता। अब जब भी आप ठाकुर जी के आगे भोग रखें तो इसी विश्वास से रखें कि भोजन कम हो या ना हो, ठाकुर जी ने भोग रस स्वरूप में ग्रहण कर लिया है। जय जय श्री राधे। दोस्तों, एक बार एक फकीर ने नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि नदी पूरी बह जाए तो फिर पार करूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात कर रहे हो बाबा? पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार कर ही नहीं पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा कहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाए तो मौज करूँ, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूँ। जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, सबको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। जय जय श्री राधे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों।